Hello and welcome back into my YouTube channel. Today we are in lesson 9 running and shouting exercise part. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जितने भी एक्सरसाइजेज जो इस बुक में दी हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके लिए हमको, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्कैन कोड्स दिए हुए हैं, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम में जाके विकास पांडे ई क्लासेस लिखेंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. फ़िलहाल अभी फॉलोअर्स नहीं है वहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा. आपको वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं बहुत आसानी से जल्दी मिल जाएंगे. ठीक है, व्हाट्सएप का भी यहाँ पे स्कैन कोड हमने डाल दिया है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज़ आई इन द पोएम. आपको क्या लगता है आई कौन था इस पोएम में? तो आई जो है वो छोटी बच्ची थी. इन दिस पोएम आई इज़ द लिटिल गर्ल इन दिस पोएम. ओके. वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट टू शाउट एंड रन. वह बच्ची जो है चिल्लाना और दौड़ना क्यों चाहती थी? क्योंकि द चाइल्ड इज़ इन दिस पोएम वॉन्ट टू एन्जॉय एवरीथिंग सो दैट सी वॉन्ट टू शाउट एंड रन. वो जो बच्ची है वह जो है एन्जॉय करना चाहती थी हर चीज़, इसलिए वह दौड़ना और भागना चिल्लाना चाहती थी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट टू रन. ठीक है, कौन कौन सी सिमिलर चीज़ें हैं स्ट्रीम और बच्चे में? ठीक है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड इज़ दैट बोथ आर अनस्टॉपेबल एंड दे नेवर कीप स्टिल. दोनों जो हैं अनस्टॉपेबल हैं, कहीं पे रुकते नहीं हैं, एंड दे नेवर कीप स्टिल, और कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते. तो वही एक धारा स्ट्रीम और एक बच्चे में समानता है. द चाइल्ड इन दिस पोएम सेज देयर इज नो वन अबाउट. डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड? गिव द रीज़न. ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, क्या वो बच्चे को हैप्पी कर देता है या सैड कर देता है? और ऐसा है तो रीज़न भी दीजिए, ऐसा पूछा गया है. तो यहाँ पे बच्चे को ये जो वर्ड है सैड कर देता है. ठीक है, क्यों? द एबव लाइन शोज दैट चाइल्ड इज़ अलोन. यह लाइन जो है शो करती है कि बच्चा जो है अकेला है, अलोन. एंड देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ हर. और यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए. दैट्स वाई सी दिस मेक्स द चाइल्ड सैड. ठीक है, यह जो है बच्चे को दुखी कर देता है. मेक द सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो. हमको सेंटेंस बनाने हैं इस टेबल के द्वारा. ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं. देखो यहाँ पे इस टेबल में 3 कॉलम्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, इसमें क्या जो फर्स्ट कॉलम पे दिया हुआ है जो सेंटेंस, उसको हमको सेकेंड कॉलम वाले के साथ में मिलाना है और थर्ड वाले के साथ में मिलाना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. जैसे इन जो है, इन का यूज़ हम लोग इन द लैंड में कर सकते हैं, इन द फील्ड कर सकते हैं, इन द हिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही हमको इन का यूज़ कहाँ पे करना है, डाउन का यूज़ कहाँ पे, अप का कहाँ पे करना है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें सेंटेंस बनाना. तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं. द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग इन द लैन हो जाएगा. सेकेंड वैसे ही बना सकते हैं, द चाइल्ड इज़ रनिंग इन द फील्ड हो जाएगा. डाउन द हिल होगा. ठीक है, द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग डाउन द हिल. वैसे ही द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग नियर द लेक. लेक यानी किसी झील के किनारे पे वह दौड़ना चिल्लाना चाहता या चाहती थी. वैसे ही नियर द स्ट्रीम, एक धारा के साथ में पास में, वो धारा के पास में चिल्लाना दौड़ना चाहती थी. वैसे ही इन द सन, सन कंडीशन यानी धूप में, इन द रैन यानी बरसात में, और वैसे ही इन द नाइट, रात्रि के समय भी वह दौड़ना और चिल्लाना चाहती थी. तो हमको लास्ट टेबल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट किया है. वैसे ही वोकैबुलरी पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे 4 बॉडी ऑर्गन्स दिए गए हैं. आपका एक पहला दिया है हैंड, आईज, माउथ एंड फीट्स. हाथ, आँखें, मुंह और पैर. तो हमको ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके साथ में इसको मैच करना है. लाइक विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, हम लोग हाथ के द्वारा क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट. ठीक है, और हाथ के द्वारा और क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लैप. इसी हाथ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी हाथ के द्वारा हम लोग ईट यानी खा सकते हैं. तो इस तरीके से जो है, और इसी हाथ के द्वारा हम लोग जो है ये कुक कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी ये ईट नहीं होगा,
सॉरी इट्स ईट नहीं होगा, इस हाथ के द्वारा हम लोग वॉश कर सकते हैं। मैंने यहाँ गलत कर दिया था, वॉश होगा। ठीक है, तो इसी तरीके हमको इसको मैच करना था। ठीक, इसको क्या करना था, मैच करना था। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ हैंड राइट, क्लैप, कुक एंड वॉश। विद द हेल्प ऑफ आइज वॉच, टीवी, रीड एंड सी। टीवी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या किसी चीज़ को देख सकते हैं। वैसे ही हम लोग अपने मुंह के द्वारा चिल्ला सकते हैं, साउट, ड्रिंक यानी पी सकते हैं, स्पीक यानी बोल सकते हैं और ईट यानी खा सकते हैं। वैसे विद द हेल्प ऑफ फीट वी कैन रन, वॉक एंड स्टैंड। दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट भी आप कर सकते हैं कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मैं कमेंट का वेट करता ही हूँ। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, पेज नंबर 101 पे जाना होगा, और इसमें हमको एक मेथड दिया है। ठीक है, जिसमें हमको 2 पेंसिल के द्वारा और एक रबर बैंड के द्वारा एक क्या बनाना है, एक अच्छा सा चीज़ बनाना है। ठीक है, जिसमें वो क्या करने लगे, ट्विस्ट कर देंगे तो घूमने लगता है। तो ये मेथड दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट पिक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। 2 पेंसिल लेना है, ऐसा सेम साइज़ का ले लेना है, पास में रख लेना है। पास में रखने के बाद उसमें एक रबर बैंड से उसको बांध देना है। बांधने के बाद क्या करेंगे, रबर बैंड बांधने के बाद दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। मान लीजिए पहला वाला पेंसिल आप इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो सेकेंड वाला पेंसिल आपको उल्टे डायरेक्शन में घुमाना होगा। और फाइनली आप क्या करेंगे, उसको किसी टेबल पे, किसी फ्लोर पे उसको रख देंगे। तो वो क्या करने लगेगा, वो एक पेंसिल जो है स्थिर होगा और दूसरा पेंसिल घूमने लगेगा, या दोनों पेंसिल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में या एंटी वर्स डायरेक्शन में क्या होंगे, वाइस वर्सा डायरेक्शन में घूमने लगेंगे। तो यही एक्टिविटी हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं। इसमें पूछा है, पहले में पूछा है कि व्हाट हैपन टू द पेंसिल, पेंसिल के साथ क्या होता है। तो पेंसिल स्टार्ट स्पिनिंग व्हेन पुट इनटू द फ्लोर। जो पेंसिल है वो घूमना स्टार्ट कर देती है जब उसको हम लोग ज़मीन पे या कहीं भी टेबल वगैरह में रखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डिड यू एंजॉय द पेंसिल डांस। यस, वी एंजॉय द पेंसिल डांस। आइदर यू कैन राइट आई एंजॉयड द पेंसिल डांस। तो यही था एक्टिविटी, जो बहुत आसान था। उसी में देखिए बी एक्टिविटी में क्या करना है आपको, जो भी एक्टिविटी घर में करना पसंद होता है आपके खाली समय में, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, गार्डनिंग, प्लांटिंग एक्सेट्रा। तो वही चीज़ आपको क्या करना है, अपने क्लास के सामने जाना है और मिमिक्री के द्वारा, एक अभिनय के द्वारा, बिना कुछ बोले आपके पूरे क्लास के सामने उसको एक्सप्लेन करना होगा, और सामने बैठे हुए बच्चे उसको गेस करेंगे कि आप जो है क्या कहना चाहते हैं। तो सभी बच्चे आपस में मिलके इसको विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ये एक्टिविटी कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार ये गेम होता है। तो यही करना था बी एक्टिविटी में। अभी आते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में हमको एक सिंपल सा विंड मिल बनाना है, एक जो है छत्तीसगढ़ी बोलते हैं जिसको फिलफिली। क्या बनाना है हमको, फिलफिली। ओके, वी हैव टू मेक अ विंडमिल। ठीक है, एक विंडमिल बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर। कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर साइज का पेपर। स्क्वायर मतलब होता है जिसके चारों कोने जो हैं, चारों जो भुजाएं होती हैं वो एक समान हो। जितना लंबाई इसका उतना इसका, उतना इसका और इतना इसका, ऐसा करके एक पेपर लेंगे और इसको बीच को सेंटर मान के ऐसे करके काट देंगे। पूरा पूरा नहीं काटना, सेंटर में थोड़ा जगह छोड़ देना। इस जगह को छोड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसा 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 और ऐसा काट देंगे। फिर एक कॉर्नर को लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे। वैसे ही तीसरे वाले कॉर्नर को लेंगे, जोड़ेंगे, चौथे को छोड़ देंगे। वैसे ही पाँचवें को लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, और वैसे ही छठवें सातवें को लेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से विंड मिल बन जाएगा। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिन, एक पिन को हम लोग क्या करेंगे, पीछे स्टिक लगा देंगे ऐसा, और उसी में स्टिक में पिन के द्वारा इसको ऐसा करके जोड़ देंगे। अब जब भी हम लोग लेके इसको किसी पंखे के सामने लाते हैं या दौड़ने भागते लगते हैं तो ये क्या करेगा, घूमने लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बचपन में हमने बनाया था। आप भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत मज़ा आता है, ट्राई कीजिएगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल्स को फॉलो करने के लिए बार कोड्स के स्कैनर्स जो हैं आपको दे दिए गए हैं, लिंक भी दे देता हूँ मैं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों में है। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट ओपन है, आपके सजेशन कमेंट के लिए मैं हमेशा वेट करते रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।